प्रश्नावली 2 का दूसरा प्रश्न हो गया था। तीसरा प्रश्न 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है जहाँ थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, तो जो दिया है 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर प्लस 1। 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये दिया हुआ है। इसको समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण के रूप में हल करना है। ठीक है, तो इस तरफ क्या चाहिए, हमें 0 लाना है, तो सबको 2 सेक स्क्वायर प्लस 1 को इस तरफ ले आते हैं, है ना, बराबर के बाएं पक्ष में। तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन निकलेगा, टेन को सेक के रूप में बदल सकते हैं क्या, या फिर सेक को टेन के रूप में। क्या होता है फार्मूला, सरसमीका जो हमने पढ़ा है पिछले मतलब चैप्टर में, प्रश्नावली में, उसमें देखते हैं कि फार्मूला होता क्या है। दिया था ना शुरू में 3 प्रकार का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक और था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेक का वैल्यू 10 के रूप में चाहिए, तो क्या ले सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के जगह में ये लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, पूरे को 10 के रूप में बदल लेते हैं, पूरे समीकरण को। ये 10 में दिया हुआ है, इसको 10 में बदल लेते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो -2 और -1 क्या मिला, 3 है ना, और 2 और 2 3 tan स्क्वायर थीटा और 2 tan स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ के क्या बन गया, 5 tan स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, इसको हल करने से पहले मान ही रख देते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, माइनस की वजह से गड़बड़ हो जाएगा, इससे अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पे रखते हैं मान को। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, अंदर इंटू करेंगे तो 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे 2 और 1 मिल गया 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा
1 और 2 मिलके 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और 3 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचा है। ठीक है, अब इस 2 tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आते हैं, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो 3 में 2 tan को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 1, है ना। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, अतः tan थीटा इज इक्वल टू मिला √3। अब हमें पता है कि tan का √3 किस डिग्री पे होता है, वैल्यू 60 डिग्री पे, अतः tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan कटा, थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद चौथा कैसे बनाया है। प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2। चौथा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस में वैल्यू दिया है, इसको भी कॉस में बदल देते हैं, साइन को भी कॉस में बदल लेते हैं। पूरे समीकरण को एक ही टर्म में लिख लेते हैं पहले तो, है ना। एक ही मान, कोड का मान मिलेगा फिर उसके बाद, है ना, इस वजह से। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबको इस तरफ ले आए तो मिला क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 1, और ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा बन गया क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इसमें क्या दिख रहा है, एक वर्ग समीकरण के रूप में दिख रहा है ना। इसे समीकरण को मध्य पद तोड़ करके हमें हल करना है। तो चाहिए हमें गुणा करने पे प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे 3 कॉस थीटा आना चाहिए। ठीक है, घटाने या जोड़ने पे 3 कॉस थीटा चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो 2 कॉस थीटा मतलब, और एक और कॉस थीटा को दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस तो माइनस 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका ऋण होता है ना। तो माइनस 2 कॉस और माइनस कॉस दोनों मिल करके आ जाएगा माइनस 3 कॉस, और माइनस माइनस इंटू होगा माइनस 2, और माइनस 2 कॉस और माइनस कॉस का इंटू होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। इस वजह से इस प्रकार से मध्य पद को तोड़ेंगे, प्लस 1। अब जो कॉमन निकलता है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा 2 कॉस थीटा, बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकलता है यहाँ पर से, तो कॉस थीटा माइनस कॉमन निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेने पे कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है कॉस थीटा 1/2 किस पे वैल्यू होता है,
60 डिग्री पे कॉस 60 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल, बचा क्या, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक बार कॉस थीटा -1 ले लेते हैं इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 इस तरफ आके +1 हो गया, है ना। अब हमें पता है कि कॉस थीटा 1 किस पे वैल्यू होता है, 0 डिग्री पे, कॉस 0 डिग्री पे, है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आ गया 0 डिग्री आंसर। अतः थीटा के दो मान क्या क्या मिले, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें प्रश्नावली का 5वां, है ना। क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। 5वां प्रश्न, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों में से कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है क्या, निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन निकल गया तो बचा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, सेम वैल्यू है तो कॉमन निकालिए, इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 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 वाला कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस और माइनस दोनों कट गया, बचा क्या, 2 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी के सूत्र में दिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब एक कॉस से कट गया, बचा क्या, 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, तिरिया गुणा होगा तो 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, है ना, 4 इंटू कॉस थीटा। या फिर एक और काम कर सकते हैं, 4 को यहाँ ले आते हैं नीचे और कॉस को ऊपर भेज देते हैं तो मिलेगा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अतः कॉस थीटा 1 अपॉन 2 किस पे वैल्यू होता है, 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री, कैंसिल कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आएगा हमारा आंसर। अतः दिए गए समीकरण के त्रिकोणमितीय समीकरण का मान या फिर मूल क्या होगा थीटा का, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए, इसके बाद मतलब क्या दिया हुआ है, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, नेक्स्ट टॉपिक है ये। अब अभी तक हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को बनाया, त्रिकोणमितीय समीकरण को बनाया। अब एक समकोण त्रिभुज में पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी में यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री, तब अगर कोण ए 30 डिग्री है तब कोण सी क्या होगा, ये हम कैसे बताएंगे, आकृति 3 देखते हैं, है ना, उसी में देखना है। और यदि कोण सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है आकृति 4 में, है ना, तो कोण डी का मान बताइए, कोण ए का मान बताइए, है ना। एक त्रिभुज में ए का मान दिया हुआ है, सी का पूछा हुआ है, दूसरे त्रिभुज में सी का मान दिया हुआ है,
एक कोण ए का मान पूछा है आकृति 4 और 3 में। क्या कोण ए व कोण सी के बीच कोई ऐसा संबंध है जिससे एक कोण का मान पता होने पर हम दूसरे कोण का मान बता सकते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू होता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये होता है, हम जानते हैं त्रिभुज का ये रूल है। ठीक है, तो 180। अब हमें कोण ए और कोण सी का वैल्यू पता है। वो ए का वैल्यू है 30 और सी का वैल्यू है 60। 30 और 60 मिलके हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री प्लस कोण बी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दोनों मिलके हो गया कोण बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री इस तरफ आ जाएगा, तो कोण बी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। 180 माइनस 90 करने पे कोण बी मिलेगा हमें 90 डिग्री मिलेगा। कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण ए व कोण सी एक पूरा कोण है। अब त्रिभुज ए बी सी में आकृति 5 से आकृति 5 में देखते हैं। यह आकृति 5। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर है कोण ए बराबर थीटा और कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। कोण सी बराबर है 90 डिग्री माइनस थीटा। तब क्या कोण ए व कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच भी कोई संबंध है? क्या दिए गए त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को थीटा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तित किया जा सकता है? कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इस त्रिभुज को देख करके हम साइन थीटा का वैल्यू बता सकते हैं। का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है? बी सी, और कर्ण क्या है? ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी। उसी प्रकार से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। ए बी अपॉन ए सी। उसी प्रकार से टेन थीटा का वैल्यू हम बता सकते हैं। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? बी सी, आधार क्या है? ए बी, है ना। तो बी सी अपॉन ए बी। इसी प्रकार से थीटा के सभी मानों को यहाँ पे निकाला है। कॉसेक का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, है ना। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, मतलब ए सी बटे बी सी। हाँ, उसके बाद सेक थीटा लंब बटे आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, मतलब कि ए सी बटे ए बी। हाँ, उसके बाद कॉट थीटा आधार बटे लंब, या फिर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब लिखना है ना। तो ए बी बटे बी सी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब ए सी। ठीक है, ये हो गया इस त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कोण सी दिया हुआ है बराबर 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए त्रिभुज ए बी सी में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होंगे? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन ए सी। 90 माइनस थीटा, ए बी मतलब आधार बटे ए सी कर्ण,
साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा। बी सी कॉट 90 माइनस थीटा, बी सी मतलब लंब बटे ए बी लंब बटे आधार। कोण थीटा व 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना करने पर हमें नीचे दिए गए संबंध प्राप्त हुए। एक सेकेंड। ए बी अपॉन ए सी लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है? कॉस थीटा का, है ना। तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। कैसे आया ये वैल्यू? साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो इस कोण में 90 माइनस थीटा, है ना। एक मिनट कोण सी के लिए त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात ये है। तो साइन का वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब उसे बी सी अपॉन ए सी को 90 माइनस थीटा साइन ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सी। हाँ ठीक है। तो इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा? अच्छा ये दिखा रहा है। हम तो अभी तक ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम इस कोण के लिए थीटा के लिए देख रहे थे। अब हम 90 माइनस थीटा के लिए देखेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में इस कोण पे ध्यान देंगे अगर हम, तो इस कोण के जस्ट सामने वाला हो गया लंब। तो सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब क्या है? ए बी, है ना। और कर्ण क्या है? ए सी। ठीक। तो ए बी अपॉन ए सी थीटा के लिए कौन सी वैल्यू है? कॉस थीटा के लिए वैल्यू है। तो अतः साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। अच्छा सिर्फ इस कोण के लिए देखना है हमें। ये जो मान है वो कोण ए के लिए दिया हुआ है क्योंकि थीटा का वैल्यू कॉट है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। लेकिन हमें चाहिए 90 माइनस थीटा मतलब कोण सी के लिए। इस कोण को ध्यान में रख के कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, उसके लिए ये वैल्यू निकला हुआ है। अच्छा ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कोण सी के लिए, है ना। तो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण होता है सूत्र। तो इस कोण के लिए आधार कौन सा हो गया? सी बी, बी सी, और कर्ण हो गया ए सी, है ना। तो बी सी अपॉन ए सी, ये थीटा के लिए अगर वैल्यू देखें हम तो बी सी अपॉन ए सी किसका वैल्यू है? साइन थीटा का वैल्यू है। ये देखो, है ना। थीटा के लिए अगर हम देखें, अतः कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये मिला वैल्यू। ये रहा। उसी प्रकार से बाकी कोणों के लिए निकालते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कौन सा है? बी सी, और आधार क्या है? ए बी। बी सी अपॉन ए बी, इसके लिए लंब हो गया, एक मिनट, लंब उसके जस्ट सामने वाला कोण होता है ना। तो ए बी अपॉन आधार हो गया बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार बी
सी। ए सी लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। इसके लिए ये हो गया लंब मतलब ए बी बटे आधार हो गया बी सी। मतलब कि ए बी अपॉन बी सी ए सी सॉरी लंब बटे किसका वैल्यू है ये कॉट का tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और इसी प्रकार से एक दूसरे के पूरक होंगे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, उसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसी प्रकार से इस त्रिभुज को देख करके हमें 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू हमें मिलेंगे, पूरक कोण मिलेंगे, एक दूसरे के पूरक है। साइन कॉस के लिए कॉस साइन के लिए पूरक है, टेन कॉट के लिए कॉट टेन के लिए पूरक है, सेक कॉसेक के लिए और कॉसेक सेक के लिए पूरक है। सोचें एवं चर्चा करें। इसके बाद पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग पढ़ेंगे, जिसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।